दोस्तों आज की वीडियो काफी शानदार होने वाली है। आज आप एक ऐसे महिला से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने रिस्क पे बकरी पालन की शुरुआत की। और ये जो आप देख रहे हैं ये फार्म है, बकरियां अभी अंदर हैं, चूंकि अभी धूप है तो बकरियां सारी अंदर हैं। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खेत ही खेत है और खेतों के बीच में ये फार्म इन्होंने शुरू किया और बहुत मशक्कत करने के बाद इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी और आज बकरी पालन जो है सफलता से ये कर रहे हैं। तो कैसे इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी, कितने जानवर से इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी, क्या इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लगा, अभी इनसे जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर काफी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि बकरी पालन अगर करें तो इस तरीके से करें और बकरी पालन करेंगे इस तरीके से तो सफलता जो है आपकी निश्चित है। तो चलिए अभी अंदर चलेंगे और मैडम अंदर काम कर रही हैं, उनसे बात करेंगे और सारी जानकारी अभी उनसे जुटाते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैडम अंदर हैं, उनसे बात करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से ये जो है गोट फार्म बनाया गया है। आप चारों तरफ देखिए तो सिंपली जो एस्बेस्टस होता है उसी से इन्होंने फार्म की बैरिकेडिंग करी है। ऐसे करके कम खर्च में कैसे बकरी पालन करें इससे आप सीख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट वगैरह का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ बांस बल्ली और एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया। और शेड भी आप देख सकते हैं कि फूस से बनाया गया है, ऊपर जो है सीमेंटेड शेड इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि अंदर फार्म में बकरियां हैं। तो चलिए यहाँ जो मैडम है उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी अभी जुटाते हैं। मैडम हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका स्वागत है हमारे फॉर्म पाने का सर। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रिंकू देवी हुआ, पति का नाम मनोज राय हुआ, गाँव छाजन दुबिया है, जिला मुजफ्फरपुर, थाना कुल्हनी। बातचीत के क्रम में आपने बताया कि काफी मशक्कत करने के बाद और काफी रिस्क लेके आपने बकरी पालन की शुरुआत की। बकरी पालन की शुरुआत कब हुई? अगस्त में 2023 अगस्त में। अगस्त 2023 में बकरी पालन की शुरुआत की। कितने जानवर से आपने फार्मिंग की? हुए 12-13 जानवर थे। तो बकरी वगैरह जो है घर पे पहले से रहती थी जी। 2-4 बकरियां माने 8-10 घर पे रहते थे, 500 घर पे बकरी था, ऐसे हमेशा रहता था। हाँ। तो कैसे इसके बारे में बकरी पालन का ख्याल कैसे आया, कैसे लगा कि बकरी पालन करना चाहिए? यूट्यूब पर देखे थे। कुल मिला के यूट्यूब से जो है आपको बकरी पालन का आइडिया लगा कि बकरी पालन करना चाहिए। तो जो 4-5 आप रखते थे उसी को आपने कॉमर्शियल तरीके से अपनाया और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया। तो बात करते हैं कि जैसे बकरी पालन जो आप कर रहे हैं तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? गेहूं के भूसा देते हैं, चोकर देते हैं, मकई के दरिया देते हैं, गेहूं के फीट के दरवा के देते हैं। ये देते हैं। तो स्टॉल फीट पे ही रखे हुए कि चराते भी हैं? नहीं सर, बरसात के मौसम आते हैं तो स्टॉल फीट पर रहते हैं। अपनी सब चर रहा है। अच्छा, अपनी चराई दोनों टाइम किया, एक टाइम चराते हैं? दोनों टाइम चराते हैं। अपने 3 बजे से 6 बजे ले बकरिया से हमारे चर के 6 बजे ले अंदर कर देंगे। फिर सुबह में 8 बजे से खोल देंगे, 10 बजे तक धूप उगेगा, 10 से 11 बजे तक ले अंदर कर देंगे। तो खुद चराने ले जाते हैं? हाँ, खुद के चराने ले जाते। तो आप बताएं कि परिवार में जो है लोग उतने नहीं पढ़े लिखे, लेकिन आपकी पढ़ाई हुई है, आप शिक्षित हैं जी, और उसके बाद आप बकरी पालन को चुने जी। तो कुछ आसपास के लोग कहते नहीं है कि पढ़ के बकरी पालन कर रहे हो? कहने के तो बहुत मिल रहा है कि हाँ पढ़ लिख के बकरी चराता है तो खेती करता है तो 1 मिनट चैन नहीं रहता है। अरे हमको इसी में फायदा होगा, इसी में कोई काम करेगा तब ना आगे में बढ़ेगा। बिल्कुल। और कोई जो कह रहा है वो तो हमको खाने को देगा नहीं, 1 रुपया देगा तो कल 2 रुपया लेगा। बिल्कुल, जो हम खाएंगे तो अपने सामर्थ्य के दम पे ही खाएंगे, कोई समाज वाले नहीं देंगे। हंस देंगे लेकिन पूर्ति नहीं करेंगे, इसीलिए। तो घर का भी काम रहता होगा, बकरी पालन कैसे मैनेज करती है? सब मैनेज करते हैं। सुबह 5 बजे से उठते हैं, घर के काम 7-8 बजे लेता लेते हैं। बच्चा 3 बच्चे भी हैं, स्कूल जाते होंगे। बच्चा है हाँ, तो स्कूल ले लोग के भेज देते हैं। उसके बाद हमारे बकरिया सके अभी खोलने के है तो खोल के बिला देते हैं। 10 बजे लेकर चरा उड़ा के घर के काम निपटा के आते हैं। वहाँ दुकान भी है दूरा पर, वो भी सुबह में देखते हैं। बच्चा लोग रहते हैं, घर भर परिवार के तो घर का भी काम करती हैं, साथ में बकरी पालन करती हैं। और बकरियों को रख के नहीं खिलाते, चराती भी हैं। अब अखनी चराती हैं हाँ। स्टूल फीट पर रखना है ताकि सुबह शाम सान देते हैं, 3 टाइम सान देते हैं। फिर 10, 11, 12 बजे के टाइम में आएंगे, सान के सबके धो देंगे, अपन चला जाएंगे। फिर घर के काम करके आएंगे, फिर 2-3 बजे में फिर इन लोग के सान उनके खिया हुआ के अपन ठंडा में मछरा पछरा बच्चा उच्चा है सब धो के तब पर भी पीछे मुँह हो गया। आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? राजमिस्त्री के काम करते हैं। हाँ, तो अकेले ही सब देखते हैं कि उनसे भी सपोर्ट मिलता है? उनको भी सपोर्ट है। शुरुआत में तो उनको ही सपोर्ट है। हाँ। वही चैनल देखे वही कहे कि हाँ फॉर्म की करो तो आगे में 2 बकरी रखने से कुछ नहीं होगा, आगे में करो तो ऐसे ऐसे चैनल पर होता है। इतना फॉर्म देख के लुकीनंदलालपुर में एक फॉर्म है शहबाज जी का, वहाँ देख के हाँ शहबाज भाई का, वहाँ से घूम के आए 2 आदमी से
देखो क्या बड़बड़ी का है। तो बोले कि बच्चा सब भी उस पेड़ से पठिया भी आया सारा रखे। तो ये सब हमारे बकरिया के सहयोग से 7-8 पठिया बकरिया भी है। तो 4-5 खरीदे। हाँ, तो आप बता रहे थे कि जैसे कभी जैसे नुकसान हुआ तो हाँ, स्टील फट पर रखे ना ठंडा के मौसम में। सब बकरिया गाभिन थे, चराई पर थे, कोई के स्टील फट पर रखे। उनको ये बीमारी का अनुभव नहीं था कि हाँ कोई छेड़ने लगा, कोई के दस्ती हुआ, कोई के नाक से नेटा बहने लगा। सर्दी के मौसम था, कोई के पेट फूल गया, कोई ला के घेट के मर गया। हमको 22 बच्चा नुकसान है। 22 बच्चे की मोर्टेलिटी हो गई। मोर्टेलिटी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है जानकारी का अभाव था जिसके कारण ऐसा हुआ। नहीं जानते थे। अब सर लोग बताते हैं कि हाँ 15 दिन पर कीड़ा के दवाई देना है। 3 महीना में 3 बार देना है। हम लोग यहाँ देहात पर 1-2 लोग चराई पर रखते हैं। अब 3 महीना के बाद ही कीड़ा के दवाई देते हैं। अब ये बच्चा 3 महीना के हुआ है तो कल ही इसको कीड़ा के दवाई दिए हैं, बीच में नहीं दिए थे। हमको अनुभव नहीं था, वो कारण हम इतना पीछे हैं। साल भर 22 बच्चों की मोर्टेलिटी हो गई। हाँ। तो जब नुकसान वगैरह हुआ तो उस समय थोड़ा सा पति झुंझला जाते होंगे, डिसअपॉइंट हो गए। हाँ, तो बोलते थे हटा दो, हमको पूंजी इतना लगाए ना, हम समझे कि हमको बथान बना लिए। हम बथान रखेंगे, यही में 2 गाय खरीद के रखेंगे, बकरी को सब बेच के हटा दो। तू भले एगो रखता था, एगो चराता था, वही करो। लेकिन अपने दम पे आप बोले कि नहीं रखेंगे। हम कहे कि सब बकरिया गाभिन हम कहाँ हटा दे, हम रखेंगे। लोग के कहने दीजिए। तो हम बाबा के यूट्यूब से नंबर लिए और बाबा से संपर्क किए। ओमकार तिवारी जी से हैं। तो उनसे सपोर्ट वगैरह मिला। हाँ, तो सपोर्ट फोन पर बाबा बताए तो बाबा के कॉल करके आप आए, हम अपने दरवाजे तक पहुंचे, बुलाए। तो अब कुल मिला के जो है आपका फार्म अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ, ये एजेंसी अच्छे तरह के। अखनी गर्मी में 7-8 बच्चा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब मोर्टेलिटी वगैरह नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी आपके जो हस्बैंड है सर, उनसे बात करते हैं। तो सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है सर, नमस्कार। अपना परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा परिचय तो है, मनोज भगत मेरा नाम हुआ। भैया की पूजा दिलाते हैं। अपना फार्मिंग अपना शुरू किए, यूट्यूब पर देखें। शुरुआत जो है बकरी पालन का आइडिया आपने ही दिया इनको, लेकिन जब नुकसान होने लगा तो आप थोड़ा सा हो गए सर, परेशान हो गए। परेशान हो गए, लोग बोलने लगे, ताना मारने लगे कि क्या कर लिया भगत होके। तो उस कारण ही कुछ ये किए, लेकिन फिर भी इस पे हम सुधार किए से नहीं, ये चीज अच्छा है। से इस चीज नुकसान हो गया, फिर मतलब कि स्पीड लड़ाई लड़ना है और इस चीज को अपनाना है। तो अब लग रहा है कि बकरी पालन ठीक है जी। अब हमको लग रहा है से अब अच्छा है और अच्छा आगे बाबा से मुलाकात है, बाबा को बुलाएं। तो राजमिस्त्री का काम आप करते हैं। तो जब काम पे जाते होंगे तब तो आप समय नहीं देते होंगे, लेकिन जिस दिन नहीं जाते होंगे तो उस दिन आप समय देते हैं जी। तो ये जो आपने शेड बनाया है अपने ही आइडिया से बनाया, बोले कि कोई लेबर वगैरह नहीं, अपने दम पे बनाया, अपने मेहनत से बनाया जी, अपने मेहनत से। क्या इस शेड जो है टोटल कितने एरिया में बना हुआ है? जी 2 कट्ठा में सर बना हुआ है। 2 कट्ठा में टोटल बना हुआ है, बाहर का और अंदर का। बाहर का अंदर, फिर पीछे का भी है। अच्छा। फिर जो बढ़ेगा तो फिर पीछे में। अच्छा, पीछे साइड भी है ना? अपना ही जमीन है। अपना ही जमीन। तो जैसे इसको और जैसे संख्या बढ़ जाएगी तो और पीछे बढ़ा कर लेंगे जी। और हरा चारा वगैरह आप लोग लगा के रखे हुए हैं कि नहीं? जी, अपना यही लगाए हुए हैं। जनेरा उनेरा जो होता है ये है, जो नेपियर जो घास वगैरह जो बोलता है वो सब मतलब कि लगाते हैं। कितने एरिया में हरा चारा है? यही 10 कट्ठा 10 कट्ठा में लगाया हुआ है। तो पर्याप्त 10 कट्ठा में जो है हरा चारा इतने जानवरों के लिए पर्याप्त है जी, इतना है। और ये शेड जो आपने बनाया है क्या खर्च आया होगा? जी, खर्च इस पर यही आया मतलब कि 1,10,000 रुपया इस पे शेड पे, मतलब कि शेड में जो है वो 1,10,000 रुपए लगा। और जानवरों की जो खरीदगी आपने करी, जो बकरी पालन की शुरुआत करी, तो कितना उसमें लगा होगा? जी, उसमें 20,000 रुपया सर लगा। 20,000 रुपए? हाँ, और हमारे पास था, बोले ना थे कि और हमारे पास था 7-8 खरीदे, 20,000 रुपया भी लगे। टोटल खर्च हुआ बकरी पालन में। कुल मिला के जो है अब 1 साल अब हो जाएंगे, अगस्त आएंगे, तो कुल मिला के कुछ अच्छा अनुभव भी रहा, कुछ खराब अनुभव भी रहा। खराब हो रहा है। तो ये जो बकरियों की खरीदारी आपने करी, कहाँ से करी और क्या लमसम इनका क्या रेट रहा होगा? अपना गांव देहात में 2-4 पठिया ले लेके वे 2,500-3,000 के रेट में, 2,000 के रेट में वैसे ही 7-8 पठिया खरीदे हैं और 2-4 बकरिया खरीदे हैं और वही से हम चालू के 6। तो यही आसपास के गांव में आप घूमे और यहीं से 2,000, 3,000, 4,000 रुपए में ऐसे करके जैसी क्वालिटी की बकरी रही उसके अनुसार आप लिए। और ये सब जो भी है ब्लैक बंगाली है, जो हम अपने यहाँ जो देसी नस्ल की बकरी है वही है। हाँ, घर देहात में लोग पालते हैं, वही बकरिया से निकाल में किए हैं। तो ऐसे करके आपने खरीदारी किया और लगभग 20,000 रुपए के लागत से आपने शुरू किया।
और जैसे आप कह रहे हैं कि बकरी जो है आपकी चढ़ाई पे है, चढ़ाई पे रखे हुए जानवर को। हाँ, अपने पूरी तरीके से एको टाइम नहीं सान के नहीं खिलाते हैं अभी पूरा। तो खिलाने का खर्चा तो बिल्कुल जीरो आता होगा। पूरे जीरो, हाँ, दाना उना ये पिलाते हैं, दाना सिझा के दरिया वगैरह हुआ वो पिला देते हैं बस। पानी का जौरे नमक। हाँ बिल्कुल, जो दाना वगैरह आप देते होंगे वो देते होंगे, बाकी हरा चारा वगैरह तो बाहर ही चढ़ के खा लेती होगी। बाहर खा लिया, अभी खेतों के हरा चारा नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत दे देते कौनो टाइम में हो जाता है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं, और इनके जो जानवर हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए उस तरफ जो वाली बकरी है या और भी जो है, सारे जानवरों पे जो है काफी चमक है इनके, और चढ़ाई पे रखते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ठंड का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, उस समय स्टॉल फीड पे रखते हैं जी। तो ऐसे करके जो है आपकी फार्मिंग चल रही है। तो इतने दिनों में कुछ जानवर भी यहाँ से सेल आउट हुए क्या? जी 18-20 हजार के खांसी 25 हजार के लगभग बेच दिए। 25 हजार के, मतलब जितना लगाए थे उतना का लगभग बेच दिए। हाँ 25 हजार तक के बेच दिए हम। हमारा आगे कैसे दूरा पर खांसी था, 25 हजार तक बेच दे। अभी भी 2 खांसी है, 15-16 हजार रुपया दे रहे हैं, हम नहीं बेच रहे हैं। तो अब आगे की क्या योजना है, क्या सोच के रखे हुए हैं? सोच के रखे कि हाँ ये सके निकाल के और फिर हम लेके रखे 20 बकरिया तक जाए, 20 बकरिया रखे। 20 जो है मदर गोट होनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ दोस्तों कुल मिला के आपने देखा, यहाँ समझा भी। तो बकरी पालन जब आप करते हैं तो थोड़ा सा अगर जानकारी का अभाव होता है तो ये सब समस्या आती ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की और नुकसान नहीं हुआ। सभी को नुकसान होता है, चाहे आप कहीं से भी कितनी जानकारी ले ले, लेकिन करते करते फिर बहुत सारी बकरियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी, इतने दिनों का अनुभव कुल मिला के ठीक ही रहा, और बाबा की तरफ से भी सपोर्ट आप लोगों को मिलते ही रहता है। और आज हमारे साथ बाबा भी यहाँ आए हुए हैं, तो चलिए अब उनसे थोड़ा बात करते हैं। जी स्टीलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, मनोज जी के फोरम पे बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी और रिंकू जी के क्योंकि इनसे ज्यादा योगदान मैडम का है। मैडम और मैडम अपने दम पे जो है, जिस सर एक समय वो कहे कि नहीं अब बकरी वाला नहीं करना है, लेकिन मैडम बोले नहीं हम करेंगे। पहला कांटेक्ट भी इन्होंने ही किया था हमसे। अच्छा, हाँ। फर्स्ट कॉल इन्हीं का आया था। जब इनका 22 बच्चा गड़बड़ाने लगा तो इन्होंने ही कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, और तो जहाँ तक हो सका हमने इनको सपोर्ट किया और बता भी रहे थे। तो 22 मेमनों की मोर्टेलिटी कम नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि 3-4 हजार रुपए ही रख लें तो लगभग 1 लाख रुपए का संपत्ति इतना हो जाता है। और उतना नुकसान होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और कहा कि नहीं हम बकरी पालन करेंगे, और आज कर रहे हैं। और अब एक तरीके से सकारात्मक रास्ते पे ये बढ़ रहा है। तो कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है आदमी में, मैं पहले भी बताया हूँ, बकरी पालन पैसे की जरूरत नहीं है, पैसेंस की जरूरत। बिल्कुल। और पैसा इनके पास है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, लेकिन इनके पास, रिंकू जी के पास पैसेंस है, जो कि इतना मोर्टलिटी होने के बाद इनके परिवार के कहने के बावजूद संघर्षपूर्ण ढंग से इस बकरी पालन को आज तक करते आए। और संपर्क हुआ, उससे इनको सपोर्ट मिला, और अभी स्थिति ठीक ठाक है। और उम्मीद है कि जब हम लोग अगले बार आएंगे तो जहाँ ये 22 है, यहाँ पे हो सकता है 40-50 की संख्या हम लोग हो जाएगी। बिल्कुल, अगर वो पहले वाला भी सब सही सलामत रहता तो अभी 50 के आसपास यहाँ रहते। देखिए, अनुभव के अभाव में जो भी व्यक्ति बकरी पालन करते हैं उनका नुकसान होना तय है, चाहे वो मैं हूं या कोई और। बिल्कुल। तो ये चीज कोई बताता है और कोई छिपाता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ मातम नहीं हुआ हो। सेम वही कहावत है, बकरी पालन, ऐसा कोई बकरी फार्म नहीं है जहाँ पे बच्चों की मोर्टलिटी न होती हो या कोई कारण से बकरी बीमार ना पड़ती हो। समूह में रहेगा सब कुछ होगा, और समूह में रहेंगे तो उसका उपचार भी आसानी से होगा। बिल्कुल। आज इनका मैनेजमेंट जो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो मैनेजमेंट इनका कैसा आज है? मैनेजमेंट बिल्कुल सही है। मौके का फायदा है। अप्रैल महीना से लेकर के जुलाई के महीने तक, जून जुलाई तक मैदान खाली है। चरागाह इनके पास ऑलरेडी है, बकरियां चर लेती है, खर्च बिल्कुल बच रहा है। बरसात और सर्दी चराई कम होती है, उस पे इनका खर्च एक बकरी पे 12 रुपया का हिसाब से लगभग इनका आता है, जैसा कि इन्होंने बताया। अगर 12 रुपये को हम डिवाइड कर देते हैं 12 महीने में तो लगभग 6 रुपया।
बिल्कुल, अगर टोटल सब महीने का निकाल लेते हैं हाँ, जब 6 महीना हमको 12 रुपया खर्च गिरता है तो उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। बिल्कुल। तो 5-6 रुपया में बकरी पालन अगर ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? खेती इनके पास है, गेहूं का खेती है, मक्का का खेती है, हरा चारा उगाए हुए हैं, और सबसे बड़ा चीज पूरा परिवार लगे हुए हैं। बिल्कुल। सब एक दूसरे के सपोर्ट में है, जिसके कारण ये टिके हुए हैं और दिन दुना रात चौगुना ये बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल हुआ, जैसे लोग बकरी पालन करते हैं तो कुछ लोग तो नुकसान होता है फिर भी टिक जाते हैं और कुछ लोग नहीं टिक पाते हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, जो टिक गए उन्होंने शारीरिक रूप से मेहनत किया है, संघर्ष करना उनके मतलब कि दिमाग में बैठा हुआ है कि चलो ऐसा हुआ है अब ऐसा नहीं होगा, और उस चीज से वो सीखते हैं, संभलते हैं। और जो बकरी पालन में उखड़ जाते हैं और व्यवसाय को ट्रांसफर करके दूसरे रुख कर लेते हैं, वो अपने बल पे नहीं लेबर के बल पे करते हैं। बिल्कुल। तो चाहे मैं लेबर रखूं या ये रखें, लेबर को अपने महीने से मतलब है। मेरा 1 तारीख को महीना लग जाएगा, अब बकरी बीमार पड़ी है या नहीं पड़ी है, आपने देखा ये बकरियां काहे नहीं खा रही है, तो जी लगा कि बीमार है। कुंजी आपका है, इसलिए आपका ध्यान पहले गया, ना कि लेबर का ध्यान पहले बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो जहां आप लेबर पे आश्रित हो जाएंगे, आपका फार्म चलना मुश्किल हो जाएगा, और जहां आप खुद मेहनत करेंगे वहां पे अगर आपकी इनके जैसा है भी नुकसान होने के बावजूद भी ये संघर्ष करते रहे, टिके हुए हैं और टिके हुए हैं, और आज भी ये खुश है कि नहीं हमारा कम से कम 22 बच्चा मरा, लेकिन बकरी तो सुरक्षित है, सुरक्षित है, और बच्चे आ भी गए हैं, आग भी गए हैं, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बकरी प्रेग्नेंट है, आएंगे। कुल मिला के एक चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग फार्म शुरू करते हैं और लेबर के भरोसे फार्म छोड़ देते हैं, वैसा ही फार्म जो है बंद होता है। क्योंकि नुकसान तो सबको कमोबेश होता है जो बकरी पालन में, बिल्कुल। लेकिन जो अगर फार्म शुरू किए और लेबर पे ही पूरा डिपेंडेंट हो गए तो उनका फार्म बंद होता ही होता है, होना ही होना। और जो अपने दम पे करते हैं वो नुकसान के बाद संभालते हैं और फिर फार्म जो है आगे बढ़ पड़ता है। अगर उनसे आंकड़ा लिया जाए ना, तो जैसे आज के महंगाई के दौर में कोई लेबर रखता है तो 8,000 10,000 से कम तो रखेगा नहीं। अगर 2 लेबर रख लिए तो 20,000 तो उनका महीना हो गया, तो 1 साल का आप जोड़ लीजिए 2,40,000 रुपए। 2,40,000 कितना बकरी वो बेच लेंगे कि लेबर का कॉस्ट वो पूरा करेंगे। बिल्कुल। ऊपर से खिलाई अलग से है, चराई अलग से है, और आजकल कोई लेबर तैयार नहीं है कि आपका बकरी ले जाके मैदान में चरा लेगा। अगर चराई पे रख लेता है तो उसका महीना इतना हो जाएगा कि आपका खियाई से ज्यादा खर्चा गिर जाएगा। बिल्कुल। तो हिसाब किताब बराबर है, तो 2-4 साल में तो बंद होना ही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी, आपके इस वीडियो के माध्यम से जो भाई इसमें आना चाहते हैं वो पहले अनुभव प्राप्त करें और संघर्ष करना सीखे, पैसे नहीं पैसेंस का उपयोग करें। बिल्कुल। लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी देने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद सर। दोस्तों, ये है अपने बाबा ओमकार तिवारी जी और जी हैं, और उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है रिंकू जी। काफी अच्छे से फार्म कर रही हैं। हालांकि शुरुआत में जो है इनको नुकसान हुआ, लेकिन आज जो है सही तरीके से ये फार्म चल रहा है। और जो भी लोग बकरी पालन करते हैं तो कमोबेश जो है नुकसान होता है। तो आप भी अगर हाल फिलहाल में बकरी पालन की शुरुआत किए हैं तो नुकसान से मत डरिए, अपनी की गई गलतियों से बहुत कुछ आपको सीखना है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम ऐसे किसान से मिलेंगे तो आपकी बातों को साझा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।